तो नमस्कार। डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज हम देखते हैं परिवार के प्रकार के बारे में कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि परिवार के कितने प्रकार हैं। तो मोस्टली परिवार के 6 प्रकार हैं। परिवार के कितने स्वरूप हैं? परिवार के 6 स्वरूप हैं। नंबर 1 क्या देख लेते हैं। नंबर 1 संस्था के आधार पर परिवार। नंबर 2 विवाह के आधार पर। नंबर 3 उत्तराधिकार के आधार पर। नंबर 4 वंश के आधार पर। नंबर 5 सत्ता के आधार पर। नंबर 6 निवास के आधार पर। तो देख लेते हैं कि अब संस्था या संरचना के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं। तो ये हैं 2 प्रकार। संस्था या संरचना के आधार पर परिवार के 2 प्रकार हैं। एकाकी परिवार है। नंबर 2 संयुक्त परिवार है। तो एकाकी परिवार की अब हम परिभाषा देख लें। पहले हम देख लेते हैं कि एकाकी परिवार के अन्य नाम क्या हैं। एकाकी परिवार को केंद्रीय परिवार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक परिवार कहते हैं, नाभिकीय परिवार कहते हैं और मूल परिवार कहते हैं। तो कितने नाम होंगे एकाकी परिवार के? अन्य नाम क्या हैं? केंद्रीय परिवार है। नंबर 1 केंद्रीय परिवार है। नंबर 2 प्राथमिक परिवार कहते हैं इसे। नंबर 3 नाभिकीय परिवार कहते हैं। नंबर 4 मूल परिवार भी एकाकी परिवार को कहते हैं। इसके अन्य नाम है। इसकी परिभाषा क्या है मित्रों? तो इसकी परिभाषा है जिस परिवार में पति पत्नी एवं इनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे एकाकी परिवार कहते हैं। अब नंबर 2 क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को देख लेते हैं। जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक या 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का बना हुआ भोजन खाते हैं उसे कौन सा परिवार कहते हैं मित्रों? उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। उसे मित्रों कौन सा परिवार कहते हैं? उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अब देख लेते हैं विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर क्या है? एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार क्या है मित्रों? इसे भी देख लेते हैं। एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार को हम क्या कहते हैं? मोनोगामी, मोनोगॉम्स। एक विवाही परिवार को क्या कहते हैं? मोनोगामी। बहुविवाही परिवार को क्या कहते हैं? पॉलीगामी। मोनोगामी क्या है? ऐसा परिवार जिसमें पुरुष को केवल एक स्त्री से विवाह करने का अधिकार है उसे कौन सा परिवार कहते हैं? एक विवाही परिवार कहते हैं। और नंबर 2 क्या है? बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार को क्या कहते हैं? पॉलीगामी, पॉलीगामस। तो इसमें क्या है कि बहुपत्नी एवं बहुपति रहते हैं। बहुपति एवं बहुपत्नी परिवार। तो बहुपति में एक स्त्री से कई पुरुष एक साथ विवाह करते हैं। जैसे ये उदाहरण क्या है बहुपति विवाह का? जैसे द्रौपदी का विवाह। और बहुपत्नी विवाह है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से जब विवाह करता है तो उसे कौन सा विवाह कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो देख लेते हैं मित्रों उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी है, पितृमार्गी परिवार है और मातृमार्गी परिवार है। पितृमार्गी परिवार क्या है? पैट्रिलेटर। पितृमार्गी परिवार को पैट्रिलेटर परिवार कहते हैं। मातृमार्गी को मैट्रिलेटर परिवार कहते हैं। पितृमार्गी परिवार इन परिवारों में सामाजिक तथा पारिवारिक पद होती हैं। जैसे जो ये सामाजिक पद है या पारिवारिक पद है ये सब पिता के नाम रहता है और घर में पिता की ही सब चलती है। जितनी संपत्ति है, उपाधि है आदि सब भी सब पर पिता का अधिकार होता है। मातृमार्गी में क्या है? मातृमार्गी में मित्रों क्या है? इन परिवारों में संपत्ति का अधिकार जो है माता होती है। तो माता माता के बाद में संपत्ति का अधिकार उनकी सबसे छोटी पुत्री होती है। तो इस प्रकार हमने उत्तराधिकार के आधार पर देख लिया। फिर हम देखते हैं वंश के आधार पर। मित्रों वंश के आधार पर देख लेते हैं। तो देखते हैं वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार को क्या कहते हैं? पैट्रिलिनियल परिवार। मातृवंशीय परिवार को मैट्रिलिनियल परिवार कहते हैं। तो अब पितृवंशीय परिवार देख लेते हैं। इसमें जो है वंश पिता के नाम के आधार पर चलता है।
इसमें पूर्वजों को पिता का ही नामवंश मिलता है। में पूर्वजों का जो नामवंश होता है वो पिता को ही मिलता है। और हिंदुओं के परिवार में पितृवंशीय परिवार अधिक होते हैं। वैसे हमारे भारत में ज़्यादातर जो है सब पितृवंशीय हैं, लेकिन बहुत जगह मातृवंशीय भी है। मातृवंशीय परिवार को मैट्रिलिनियल परिवार कहते हैं। इसमें पिता का नाम, इस मातृवंशीय परिवार में मातृवंश का नाम, इसमें वंश जो है मातृवंशीय में माता के आधार पर चलता है। इसमें माँ से पुत्रियों को वंश हस्तांतरण होता है। माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। भारत में केरल के मालाबार नायर नहीं भारत में मालाबार में, केरल के नायरों में, असम की खासी और गारो में जो वो जनजातियाँ उनमें भी है मातृवंशीय परिवार। अब देख लेते हैं सत्ता के आधार पर क्या है। पितृसत्तात्मक क्यों मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक क्यों पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवार क्या है और पितृसत्तात्मक परिवार क्या है। पितृसत्तात्मक ऐसा परिवार जिसमें पूर्ण शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है, उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और मातृसत्तात्मक क्या है, इसमें पूर्ण शक्ति माता के हाथ में होती है। ये मातृसत्तात्मक क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार खासी, गारो एवं नायर में ये पाए जाते हैं। खासी गारो, असम के खासी गारो एवं जनजाति है उनमें है। और मित्रों निवास के आधार पर क्या है, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवनिवास स्थान, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। तो देख लेते हैं मित्रों क्या है पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय, मिला के निवास के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं परिवार। तो पितृस्थानीय पैट्रीलोकल मतलब जब विवाह होता है तो स्त्री, पितृवंशीय परिवार में पैट्रीलोकल में जब विवाह होता है तो स्त्री जो है वो पिता के घर जाके, मतलब जो उसका हस्बैंड रहता है उसके पिता के घर जाकर रहती है। और मातृवंशीय एक परिवार में क्या है कि जब शादी होती है तो मातृवंशीय का मतलब ये, जब शादी होती है तो जो पुरुष यानी लड़का रहता है वो अपने पत्नी के माता के घर जाके रहता है, मतलब उसके घर जाके रहता है। और नवस्थानीय परिवार क्या है, नवस्थानीय परिवार क्या है, जब पति और पत्नी दोनों मिलकर या पति का कोई घर हो या पत्नी का घर हो वहाँ पर जाकर रहते हैं। अब मातृ या पितृस्थानीय परिवार का मतलब क्या है कि जब शादी होती है तो पुरुष या महिला चाहे उसके माता के घर रहें चाहे पिता के घर रहें, तो इस प्रकार से मातृ या पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। और द्विस्थानीय परिवार क्या है कि द्विस्थानीय परिवार को यह वह परिवार है जहाँ पर न पुरुष स्त्री के घर रहता है न स्त्री पुरुष के, ये दोनों ही मिलकर शादी के बाद एक नया घर बनाते हैं, उसी को ही द्विस्थानीय परिवार कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को शायद ये टॉपिक परिवार के प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख के रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको एकदम बढ़िया से पूरे परिवार के प्रकार के बारे में पता चल जाएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए मित्रों, नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे।